अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, रमजानुल मुबारक स्पेशल के हवाले से आज हमने दावत दे रखी है मौसीकार घराने के मुख्तलिफ किरदारों को, और इन्हीं के साथ साथ हमने चौधरी साहब को भी बुला रखा है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ बहुत लाए। मेहरबानी जनाब। यार, तुमने अपने वालिद साहब के लिए कभी इतनी ढोलकी नहीं बजाई जितनी उसके लिए बजा रहे। वालिद साहब ने साढ़े लिए की किया? तुम्हें पैदा किया है, ये बजाते खुद एक बड़ा कारे कठन था और कारे मोटन भी था। ये कारे मोटन जी, यानी कि मोटा जो थानू बीमारी नहीं पैंदी, हर गल कहते ये मोटा। अच्छा, मैं थानू पहले दस दमा। हाँ जी आज बहुत करीब बैठे हैं दोनों। जी 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 जी। हाँ, मैं छडमा बाजा मारना। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज हुई छड़वी मारने वाली तो मसलन ये पेन, ये मग। इन्हें तक तो ठीक है, दराज ना खोलना। अच्छा, मैं गुजारिश कर दूं आप तीनों चारों से भी, क्योंकि आप भी इसी सीक्वेंस के, इसी चैप्टर के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, वहां से यहां आने की कोशिश नहीं करनी। और चौधरी साहब, जिस तरह आप नाचे हैं ना, मैं नहीं इजाजत दूंगा। और छड्डो इन्हां नूं, पैसे तो मैं देने शुरू करो। हुण विछड़ा नहीं होया मोहालिनी रखिया करिया। बेशर्म लगते हैं आप। असल च चौधरी भी है तो साडा बांदर भी है। वैसे आफ्ताब साहब बड़ी गल, मैंने भी उत्थे बिठांदे उन्हां दे कोल। यहाँ जगह कोई नहीं थी, फिर किस किस को, फिर कौसरी को भी बिठाते, वो पीछे जो बैठा है इनका कुक, उसे भी बिठाते। ये चारों बह सकते ने अगर ये उठ जाए तो। ये मोटा, हाँ जी, ये मोटा, ये मोटा। और समझ आई है? अच्छा, हमारी टेबल ना तोड़ देना, बाजे की खैर है। अच्छा, बाजे की खैर है। हाँ जी, वो आपका है ना? अच्छा, टेबल आप बनाई है जी। देखो साडी भी की जिंदगी है, रोजे भी ऐसी जगाने होंगे है, ईद भी ऐसी जगानी होंगी है। तो ज़कात को देती है इतनी कि नहीं? हाँ जी, दे रहे हैं। 8.5 तो पहले देती है। अच्छा जी, आजकल गुजारा कैसे हो रहा है? माह रमजान, बहुत महंगाई है, गर्मी भी बड़ी शदीद है, लोड शेडिंग भी है। मौला जानता, बड़ी तंगी नाल वक्त गुजार रहे हैं। है आज चौधरी साडे कोल क्यों नहीं बैठा? क्या वजह? भी साडे कोल कुछ भी नहीं जड़ा इन्हें लेना। अगे तो सन लुट लट के ले जांदा। और तुसी भाई हो, मेरे कमाल पे कर दे, तुसी हुक्म करो, चाहिदा की है तुहानू? कुछ नहीं। बस सिर्फ मियां साहब ने दुआओं कर जाओ, माशाल्लाह सेहत याब हो गया। मियां साहब के बारे में तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया। अपेंडिक्स इतनी जल्दी हील अप नहीं होता जितनी जल्दी ये बाईपास हील अप हो। यानी कि उन्होंने साल लगे ठीक होंगे हैं, तां खुश हो। वैसे मैं इत्तफाक करता हूं उन तमाम एनालिस्ट्स के साथ जो मशकूक सी गुफ्तगू कर रहे हैं, बेचारे जो परेशान हैं कि इतनी जल्दी कोई सेहतियाब कैसे हो सकता है कि आपने बाईपास करवाया हो और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप सीढ़ियां चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं। सारा असल गल है खुराकां दी। मियां साहब ने जिहड़ियां खुराकां खादियां ने, तुसी सीढ़ियां दी गल कर रहे हो, वो पैप के जरिए भी चढ़ जाएंगे। पाइप के जरिए क्यों चढ़ेंगे? पाइप के जरिए तो चोर चढ़ते हैं। आते वाह मैं सदके जावा तुहाडे। मियां साहब ने पाइप ते चढ़न का बड़ा शौक है जी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ईरान तो भी एक पाइपलाइन मंगवाई है चढ़ने के लिए। हाँ जी, बहरहाल मियां साहब माशाल्लाह सेहतमंद हैं और जल्दी से रिकवर कर गए। अल्लाह उन्हें जिंदगी से ताकतवर आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो पता लगा ड्यूरिंग ऑपरेशन भी टोर फिर रहे सर। देखो जी, जेड़ा बंदा ऑपरेशन करेगा कराएगा, साड़ियां दुआवां दे नाल है। ये क्या 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 मतलब? करेगा कराएगा? कुछ गल्लां आप भी समझ जाती हैं कि सगलों कुट पौनी सानू। नहीं, क्यों खोट? आपने क्या कहा कि ऑपरेशन कर रहे? कौन सा ऑपरेशन? मेडिकल या दूसरा ऑपरेशन? आपने क्या बात की अभी? ए भाई फड़वा देने लगे। अवतार साहब केड़ा ऑपरेशन किदी गल करन दे ने? वो ऑपरेशन जिसकी खान साहब ने बशारत दी है, वो करप्शन के खिलाफ हो रहा है। ए ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, तो बगैर मुल्क नहीं जे चलना। बिल्कुल ठीक, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कैसे गुजारा होता है इस महंगाई के दौर? बड़ा मुश्किल गुजारा होता है जनाब। रोजा रखते हो? रोजा रख ली तो कितनी देर तक? 1 बजे तक का रोजा रखता है जी। एक बजे का? हाँ जी। वजूद तुम्हारा वेल मछली जैसा है। हाँ जी। और रोजा तुम चिड़ी रखते हो। वेल मछली ਇਹਦੇ ਨਾਲ छोटी होती है। थोड़ा इस मसले ना को तल्लक है, मैं रखा ना रखा, हाँ साहब, मैं अल्लाह को जवाब दे हाँ साहब, आपको रखना चाहिए, अच्छी बात है। देखें किस तरह रख लवा, 1.5 मरले का घर है, बच्चे रखा, रोजे रखा। बच्चे किधर हैं आपके? बच्चे खा गया। ये भी ऑपरेशन तो बाद होया सी। ऑपरेशन के बाद? हाँ जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर नहीं सी। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो दूसरी चीज थी। एक पासे वो होंडिया सी, एक पासे ये होंडिया सी।
अच्छा आज वादा करो कि तुम कम से कम जितने रोजे रह गए हैं, हाँ। वो तो पूरे रखो। कारोबार है कोई नहीं है तो कि रोजे का कारोबार के साथ क्या ताल्लुक है? तो मैं पट्ठे खा के रोजा रख लवा। लोगों से जाकर मांगो, रोजे जगाओ, ये तुम्हारा हक है, तुम फनकार हो। रोजा की जगा दी है हजूर आबा जी जेड़े हर घर का दरवाजा खड़का के कहते थोड़ी मां बड़ी याद आ रही अगले ने साड़ी तह लाती उत्थे ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਵੇਲੇ ਤਸਲੀਲ ਹੋਏ ਆ क्यों? ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ अच्छा ये जब पैदा हुआ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜੰਮਣ ਨਾਲੇ ये बताएं कोई धुन तैयार की हो पिछले दिनों, कोई अच्छी, कोई ऐसी कोई बात, कोई सियासी धुन, कोई जिंगल बनाया हो? इमरान खान को बड़ी जरूरत है भाई, आजकल धरनों का मौसम आ रहा है। ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਨਾਬ अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ किससे? ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ कादरी साहब के लिए कोई जिंगल तैयार की है? जिंगल तैयार नहीं किया ਉਹਨਾਂ से कंटेनर तैयार किया आ बेटा ये मोटा। हाँ जी ये मोटा अच्छा, मैं अगर आपको ये यकीन दहानी करवाऊं कि आपकी सहरी इफ्तारी मेरे जिम्मे है, है जी तो फिर तो रखेंगे ना पूरे रोजे? जिथे थोड़ी रिहायश है ना हाँ जी। मैं अफतारी करके वापस आना तो ईद लंघे 2 दिन हो जाने क्यों, तुमने पैदल आना है, किसी गधे पे बैठ के आओगे? लाओ गधे दी मत मारनी अच्छा सर को खान पीने की गल कर रहे जी जी, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप कल रोजा रखें, आपकी इफ्तार भी सहर भी ये कंटिन्यूसली मेरे जिम्मे। मुझे बताइए कि क्या इफ्तार में क्या पसंद करेंगे? इफ्तार की जी रोटी में खाना सेब में शौक नाल फ्रूट चाट रोटी के साथ सेब खाता है। ਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਆਫਰੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ सर गल सुन लै दंद कड्डी जान डे थानू ना पता ना था कहने का मकसद ये है भी इफ्तारी तो मैं करदा फ्रूट चाट हो जाए, अच्छा जी, फ्रूट चाट होगी, खजूरा हो जाए, ठीक। पकौड़ा हो जाए। ये सारा कुछ किसी छोटे मोटे बर्तन च ना तैयार करना है नहीं, बहुत बड़े किसी देग में कर लेंगे। नहीं 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 स्विमिंग पूल च फौला जाने का छोटा गोश्त होवे। हाँ जी, ज्यादा आप एट ए टाइम एक बकरा खा जाएंगे। है जी एक बकरा में क्यों खा जाएगा, आदमखोर है मैं मैं कह रहा हूँ खान साहब, जहे नसीब आप खाने वाले बने, रोजे रखने वाले बने। हजूर किलो 1.5 किलो बड़ा होंदा भी किलो 1.5 किलो ओदे कहने का मतलब है किलो 150 किलो आप फजूल उसको बदनाम कर रहे हैं। वही वो आदमखोर है। हाँ जी। वो कोई कैनिबल है। हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ पुत्र ने तेरी इफ्तारी नहीं करानी तेनू अरेस्ट कराना एक चीज होती है पकौड़ा पफ, एक मिनट ठहर एक मिनट नवी गल आई है बाद च दर्द तो पकौड़ा पफ पकौड़े पफ वो उसमें चिकन भी होता है, चीज भी होता है, पालक भी होती है, और फर्नीचर भी होगा और उसमें बेसन में जो कि बेकिंग पाउडर डाला होता है, तो वो पफी, उसकी लुक बड़ी पफी है। अच्छा जी और ये केचप के साथ खाएं। क्या चिमटा एक टप पुत्र खाली मैं पकौड़ा खाना मैं नहाना है। और आपको फ्रूट सैलेड दूंगा, फ्रूट चाट नहीं, फ्रूट सैलेड। अच्छा आजकल जनाब की रमजान दे विच खा रहे मैं यही इफ्तारी दे टाइम फ्रूट सैलेड, मेरी इफ्तारी होती है इसके साथ है खजूर और दीगर फ्रूट। उस दौरान तड़ को गार्ड गुड थे नहीं फिर रहे होंगे क्यों? इन्हें लुटना है फ्रूट सारी की कर सहरी असल में मेरा खाना जो है ना, मेरा जो डिनर है वो सहरी है। सवेरे लस्सी बहुत जरूरी है रोजे दे विच। सहरी के वक्त बहुत आला चीज है, अगर आपको लस्सी मिले बहुत अच्छी। अच्छा चलो ये तो होगी ना इफ्तारी सहरी, जी, रोटी की खिलाओगे? आप जो कहेंगे मैं आपको कोफ्ते खिलाता हूँ। सुभान अल्लाह क्या बात एडा कोफ्ता एडा एडा नहीं अब्बा जी एडा एडा कोफ्ता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ मैं सिर्फ इनकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अच्छा जी हर डिनर च की होएगा जी निहायत शानदार रायता वाह वाह और कड़क रोटी, फिर आपको बहुत अच्छा पतीसा भी खिलाया जा सकता है और सूजी का हलवा भी खिलाया जा सकता है। दोनों में से एक चीज। गल सुनो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾੜਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? अगर ऐसी जुगतबाजी की ना तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा कुछ। वजह क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, अब खत्म। वो उसकी वजह से बात वैसे ही खटाई में पड़ गई है, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? चौधरी की वजह से। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਤੇ। चौधरी तेरा खाना खराब हो जाए कभी भी सी खाने कोफ्ते तू साडा भी काम खराब कीता
ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮਸਤ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हम रमजान के हवाले से चंद कुरानी अल्फाज भी डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहली गुजारिश तो ये कि नाम रखते वक्त हमारे पेरेंट्स बाज मामलात में सरफे नजर करते हैं, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यानी रहमान, पहली बात तो ये कि किसी को रहमान कहकर पुकारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई इंसान इस लायक नहीं हो सकता, कोई मखलूक और इस लायक नहीं हो सकती कि उसे रहमान कहा जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला के इंतहाई बरगजीदा नामों में से एक नाम है। फिर रहमान अलिफ से नहीं लिखा जा सकता। ये जो फिल्म स्टार रहमान हमेशा अलिफ से लिखा करते थे, ये खड़ी जबर और नून के साथ रहमान, जो कुरानिक स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ताला के जो नाम है उनके साथ तो हम लिबर्टी नहीं ले सकते। फिर किसी भी कुरानी लफ्ज के साथ आप जेर जबर पेश की भी लिबर्टी नहीं ले सकते, कुजाई है कि वो किसी नबी का नाम हो। मसलन यूसुफ, उसे हम यूसुफ कहते हैं। यूनस, ये ना यूसुफ है ना यूनस है, ये यूनुस है और यूसुफ है। फिर इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का नाम तमाम अहादीस की किताबों में हाजर है, जबकि हम हाजरा कहते हैं। हाजरा नहीं है कहीं, ये हाजर है। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम अक्सर लफ्ज सहरी बोलते हैं, सहरी जी, जो सुबह के वक्त हम खाना खाते हैं रोजा रखते वक्त, इससे उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। सहरी सुबह के वक्त के साथ एक ताल्लुक है उसका। सहरी मीन्स अर्ली मॉर्निंग। जो खाना सुबह के वक्त खाया जाता है वो सहूर है। किताबों में उसका तज़किरा सहूर के तौर पे आया। एक जज हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, अतर मिनल्ला साहब। इन्हें बड़ी फेम मिली थी वकला तहरीक में। अतर मिनल्ला पे जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं लिसानियात के, उन्हें एतराज है कि जी अतर पाकीज़ा, पाक, मिन अल्लाह, यानी अल्लाह से भी पाक जात। ऑब्वियसली ये सहवन ये होता है। असल में ना कंपैरेटिव डिग्री है। जी जी, जैसे होता है ना सगीर छोटा, असगर उससे भी छोटा, कबीर बड़ा, अकबर उससे भी बड़ा, तो ताहिर, पाक, अतहर उससे भी पाक, आगे मिन लगा के उसका जिक्र कर दिया गया है मौसूफ का, अतहरु मिन अल्लाह, अल्लाह से भी ज्यादा पाक। ओ नहीं, लेकिन ये जाहिर है कि मतलब ये सहवन होता है इस तरह का सिलसिला। लेकिन जो आम शख्स, मेरे जैसे एक आम तालिब इल्म को जो समझ आती है इससे, हो सकता है मैं गलत हूं, वो ये कि जिसे पाकीज़गी अल्लाह से मिली हो वो है अतर मिन अल्लाह। लेकिन आप चूंकि माहिर जबान है, आपको पता है, हमारे अपने प्रोफेसर, बड़े जय्यद प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज के, मेरे वालिद साहब के बड़े अजीज दोस्त प्रोफेसर मोइनुर रहमान। अब प्रोफेसर मोइनुर रहमान साहब खुद माहिर लिसानियात थे, पर्शियन, उर्दू, इवन अरबी के माहिर थे, और उन्हें यकीनन पता होना चाहिए कि मोइनुर रहमान का मतलब अल्लाह ताला की मदद करने वाला है। मतलब अल्लाह के मददगार तो आप नहीं हो सकते ना, अल्लाह आपका मददगार हो सकता है, आप अल्लाह को फॉलो करने वाले, आप रसूल की मदद कर सकते हैं, नबी की मदद कर सकते हैं, किसी वली की मदद कर सकते हैं, अल्लाह की मदद आप नहीं कर सकते। ये आपके बस से बाहर है, ये उसकी किबरियाई की तौहीन है कि आप ये कहें कि मैं उसका मददगार हूं। मैंने आज तक किसी को जुनैद कहते नहीं सुना। जुनैद कहते, जुनैद, जुनैद, अपनी तरफ से बड़ा उसको सिविलाइज करने की कोशिश, हालांकि अरबी उस्लूब ही नहीं है कि जुनैद कहा जाए। जुनैद है, जुनैद, खालिस जुनैद अरबी लफ्ज है, जुनैद बगदादी। और फिर सुहेल कहते हैं, सुहेल भी कोई लफ्ज नहीं, सुहेल है। चुड़ैल कोई लफ्ज नहीं, चुड़ैल है। गुलेल कोई लफ्ज नहीं, गुलैल है। ये लफ्ज के तो फेटो निकल गया। मतलब है कि ये उस्लूब देखिए जबान का, आप सिर्फ एक कायदे को फॉलो करते रहे, आपको किसी तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ नहीं कराया। आपको बड़ा पता है कि ये कौन है? हमारे प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब, जिनकी वजह से हमारा सेगमेंट फरंगे आसफिया
इन्हीं की मेहनत शाका का मरहून मिन्नत है। असल तहकीक इनकी होती है और बस आगे मैं इसमें थोड़े बहुत इजाफे करता हूँ, कतो बरीद करता हूँ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? जी हाँ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है अफ्तार। जी अफ्तार करना, मैंने रोजा अफ्तार किया है। ये अफ्तार हरगिज नहीं है, इफ्तार है। इफ्तार। अलिफ के नीचे जेर है और इफ्तारी जो है ना, इफ्तारी, हाँ जी। वो इसके ऊपर भी रिसर्च मैंने की थोड़ी सी। इफ्तार के मानों में इस्तेमाल हो जाती है इफ्तारी, ये है नहीं ऐसा। इफ्तार उस वक्त को कहते हैं जब आप रोजा खोलते हैं, जी। और ये फितर से निकला है, फितराना से निकला है इफ्तार। और जो इफ्तारी है वो खाना पीना है जिसे टर्किश जबान में, ये अब तुर्क उसलूब है कि जब छोटी ये साथ लगा देते हैं तो वो साजो सामान और उसके पैराफर्नेलिया के मानों में इस्तेमाल होती है। मैंने एक दफा एक तुर्क मस्जिद में रोजा इफ्तार किया था, तो मैंने जाके नोटिस बोर्ड पे कुछ चीजें पढ़ी तो वहां पे इफ्तारी लिखा हुआ था, इफ्तारी इंग्लिश में। तो मैंने फिर उन साहब से पूछा जो टर्क थे, फिर उन्होंने समझाया कि इफ्तारी हम उन खाने पीने की चीज, तो हमारे यहां भी कि जी मेरी इफ्तारी किधर है, तो वो दुरुस्त है, टर्किश हवाले से यानी दुरुस्त कर लिया करिए। हाँ जी, वो कर ले। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। एक लफ्ज है नमस्कार। ਇਹ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? फरंगी आसफिया, हाँ जी। फरंगी आसफिया तो अभी शुरू हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। ये कद लिया है? नमस्कार अब बताए, नमस्कार कभी नहीं सुना? जी सर, नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी नमस्कार। देखो क्या हिंदी फिल्म का जहां तस्करा आएगा, हनी के चेहरे पर एक दमक आ जाती है और इसकी चश्मे तसव्वुर एक दूर से आते हुए इंडियन प्रोड्यूसर को देखती है, जो इसको तलाश करते हुए इसके घर आएगा और आके कहेगा जी मैंने आपको साइन करना है, ये है फिल्म, ये है स्क्रिप्ट और ये है आपका चेक। है ही नमस्कार। सर इसका मतलब सलाम दुआ? हाँ जी, नमस्कार हिंदी में इसका मंबा नमस है, ये संस्कृत का लफ्ज है और इसका मतलब है दुआ। जबकि सैयद अहमद देहलवी साहब जो मौल्लिफ हैं फरंगे आसफिया के, उनका इस्तदलाल ये है कि नमस्कार का मंबा नमाज है। ये नमाज से निकला है क्योंकि नमाज का मतलब भी दुआ है। अब दोनों चूंकि बहुत कदीम तहजीबें हैं, हिंदू भी और फारसी भी, इसलिए अब ये फैसला तो माहिरीन पे छोड़ना चाहिए, बल्कि मुर्रिखीन पे छोड़ना चाहिए कि नमाज पहले था या नमस्कार पहले था। बहरहाल अरबी में इसके लिए जो लफ्ज है वो सलात है। कुरान में कहीं नमाज नहीं है, नमाज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये फारसी फ्रेज है। अरबी इसका इक्विवेलेंट सलात है। सलात के फिगरेटिव मानों में से एक मानी ऐसा है जिससे दुआ का कॉन्सेप्ट निकलता हो, लेकिन सलात का जो असली मतलब है वो है कनेक्शन, राब्ता, राब्ता। नमस्कार एक बहुत बड़ा आसन भी है, नमस्कार एक बहुत बड़ा पोज है योगा में। अच्छा जी, योगा में आप नमस्कार करते हैं, ਇੰਜੀ हैं जी नहीं करते? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। हाँ, मैं तो कहता हूं आप चाहें तो एक सेशन योगा का आप करें, मैं करवाता हूं आपको। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆੜੂ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਕਰੇਗਾ? आड़ू बहुत अच्छा योगा करेगा, ਇਹਨੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बहुत उम्दा योगा करेगा। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੂ ਬਾਲੂ यहाँ तुम्हारे हिसाब से वो क्या है? आप दोस्त है वो? जी। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸੀ ਗੱਲ। वो एक फजूल सी चीज भालू कह रहा था, मैंने कहा जरा डिग्निफाइड चीज कर दूं उसको आप दोस्त। प्रोफेसर साहब ये भी तुसी दे हो आप दोस्त नमस्कार। पाकिस्तान के पास बेहतरीन आबदोज है, सेमाई न्यूक्लियर। कौन सी सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या नाम है उसका, कौन सा? अगोस्टा 90B। मेरे अब्बा जी कोई मलाह मैंने की पता होगा किस चीज है। ये हमने फ्रांस से ली थी और एक मशहूर शख्सियत 10% कमीशन लेते पकड़ी भी गई थी। ਤੁਸੀਂ अगर जाना चाहते चले जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। अच्छा जी इधर आइए, एक लफ्ज है
सपेरा। ये भी प्रोफेसर साहब ने लिखे। नहीं नहीं, ये प्रोफेसर साहब की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये खाकसार की है। सपेरे को क्या कहेंगे सर? ये सपेरा नहीं है, संपेरा है। संपेरा। संपेरा। सांप नहीं होता, हाँ जी। सपोलिया नहीं होता, संपोलिया होता है। सर कोई ऐसा शो है थोड़ा जिहदे सप्पां दा जिक्र ना होवे? क्यों, आपको प्रॉब्लम होता है वैसे सांप से? सर इसको नहीं होता, लेकिन सांप को होता है। किससे? इससे। क्यों? मोटा ही बहुत है सर। ਸਰ ਸੱਪ ਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? सांप आड़ू ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। नहीं, ये जो एनाकोंडा है, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਐਨਾ ਕੌਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ। अच्छा जनाब, मैं मोटे सांपों का तस्करा करने लगा था। जी सर प्लीज। एनाकोंडा बहुत मोटा सांप, सबसे मोटा। उससे कम है पाइथन, फिर है बुआ। ये बहुत मोटे सांप है। ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ? इस दिन तेरे घर आके मैं भी यही सोचा गया तो प्रोफेसर साहब इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? की करवा ली प्रोफेसर को लोग। अच्छा जी, एक लफ्ज है मेहमान, बस वाइंड अप कर रहे हैं। मेहमान। ਮਹਿਮਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਣਾ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆੜੂ ਵਰਗਾ। आड़ू अब देखो ज्यादा ज्यादा कितना को खा लेगा यार। ਸਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? अच्छा जी, मैंने मुका दिया, मैंने मुका दिया। मैं अब नहीं तो ये सारा काम जाने कितने का खा लेगा, क्यों करके खा लेगा, कितने का खा लेगा, क्या खा लेगा वो कट्टे का बच्चा? किसका? कट्टे। अच्छा जनाब, मेहमान। हाँ जी। मेहमान दो अल्फाज का मरक्कब है। नंबर 1 माह और मान। माह का मतलब है बुजुर्ग और मान जैसा, मानिंद। याद रखिए, जहां मान आए उसका मतलब है मानिंद, बुद्धिमान, यानी बुद्ध जैसा। आसमान, चरखे जैसा, आस चरखा। वाह वाह। इसी तरह ही मेहमान यानी बुजुर्ग जैसा। अब मह बुजुर्ग को कहते हैं, चांद को कहते, बेसिकली ये चांद के लिए इस्तेमाल होता है। और चांद को बुजुर्ग कहना शायद इसका ताल्लुक उस लेजेंड से है, उस फोकलोर से है जिसमें हम कहते हैं एक बुढ़िया चांद के अंदर रहती है। सर है उसे? नहीं, मैंने नहीं देखी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बता सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा बेचारा। तो सर नुकसान क्या होता है? नुकसान छोड़ो, फिलहाल तो मेहमान आया ना। नहीं आड़ू जिथे जाना वो कहते हैं नुकसान आया है। प्रोफेसर साहब इसके अलावा आपको और काम भी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ। अच्छा जी, हम मेहमान पे अटके हुए थे। ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ। मेहमान किसी प्यारे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है कि एक बड़ा उम्दा आदमी है, बायस रहमत होता है ना। जी जी। तो इसीलिए कि जी हमारे घर मेहमान आया है। लेकिन ईरानियंस बड़े चालाक हैं इस मामले में। वो अगर कोई ऐसा वैसा कोई मेहमान आए तो कहते हैं हमारा करीबी आया है। कोई करीबी, उसका लफ्ज है करीबी। लेकिन अगर कोई बड़ा हसीन मेहमान हो, हसीन गेस्ट हो, तो फिर कहते हैं हमारे घर मेहमान आया। आड़ू जिस घर में जाता है ना वो लोग कहते हैं हमारे घर तकरीब भी आया है। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फ़तीन हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश करेंगी शहज़ाद ताहिर जी। अल्लाह अल्लाह खबर गिरिए बेनवा मुझको सरकार का संग दर मिल गया खस्ता हालों पे नजरे करम हो गई और जलवाए खैरुल बशर मिल गया सरवरे दो सरा सैयदुल मुरसलीन में तसव्वुर
मिल गया। वो मुजस्सम सदाकत, वो महबूब रब, वो सरापा वफा दिलरुबाज़ी शरफ, जो है तख्लीक के कौनों मकां का सबब, तुमको वो मालिके बहरोबर मिल गया। कुश्ते दाने मोहब्बत को चैन आ गया, मुतमईन हो गई बेनवाई मेरी, याद सरकार तैबा मुझे आ गई, इश्क को मेरे इज़्ने सफर मिल गया। वो मकीने हिरा मज़हरे किबरिया, खातिमुल अंबिया नाज़िशे असफिया, जिसकी नजरों में है राज़े अर्शे उला, तुमको वो आसियो दीदावर मिल गया। अल्लाह अल्लाह खबरगी रिए बेनवा, मुझको सरकार का संगे दर मिल गया। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक। खुद रात वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि शारजा में मैनेजर की आंखों में मिर्चें डालकर 50,000 दिरहम लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सजना में गमा दे अजाब विच रहना, इसलिए ते डुबिया शराब विच। इस मोटे ने पूरी गल च सिर्फ शराब दी समझ आई है। सारे दसो ये तो वो ग्रोह लग रहा है। नहीं लग क्यों नहीं रहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तानियों को बदनाम करते हो वहां जाके। की बदनाम किया जी असी? ये जो मिर्चें आंखों में डाली हैं, जनाब मिर्चे ही पानी असन होर फलूदा बाद में अखां च वो महंगा हुंदा। असी फड़े नहीं सी जाना, सिर्फ ए दीवार तो फड़े गया। वो कैसे? उथे लोग सोचने लग पे कि की करन लाए सी। तू चुप क्यों बैठा है? उधर जा भाई, तेरी एक दिन च मेरा 9 बारी आटा रोड़दा। अच्छा ये मारदा मोड़दा नहीं, सिर्फ कूददा ही है। यार हर वक्त टकरे क्यों मारता रहता है? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਡੂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆ। वल्ला रखवाई थी ਉਹ ਮੈਂ ओ तैनू नहीं किया, ओ मरे बचे ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਹੰਟਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। शुक्र कर उन्होंने हंटर फड़ाया, अगर उन्होंने खंबा फड़ा देंगे वो भी फड़ लेने सी। ये नो बसी ना हाँ तेरे लिए करन दे। अच्छा इनमें से एक तो अरब है, पक्की बात। हाँ जी, दूजा दूसरा है ना वो पाकिस्तानी है। हगा पाकिस्तानी है पर वो नालों ज्यादा सख्त है। ये बड़ी ट्रेजेडी है वहां पर जो पाकिस्तानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हो, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो या शुरता हो, तो वो अरब्स की निस्बत कई गुना ज्यादा सख्ती करते हैं अपना आप साबित करने के लिए कि हम कितने बड़े अफसर हैं। मैं भाई फेरूदा इसलिए फिरदा रहता है। कोई मिट्टी दा तेल होवे इन्हू कोई ना दवे, इन्हें आग ला लेनी है। एडा नैशा गाने च भी चीज़ा मांगता ही है। अच्छा मैं शक्ल देखता मैंने लगता मैंने फांसी हो गई है। कर सजना दा जेल होवे। साडी सजा ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ। ਬੱਲਾ ਉਹ ਮਸਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੀਰਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਜਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ अब क्या हुआ? मेरे ख्याल कड़ारा पै गया सी ਕੀ ਹੈ ये मैंने लगता किसी गूंगे तो शाह रोड़ी हुई है ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਾਜਰ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਕਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ये बांदर बनया जो हाथी बन गया मुड़ एटम वो विखाओ जी सार सको हाँ हाथी ते डिग भी पैंदा ना ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਸਕਣਾ। मुड़ो ही गल ਉਹ ਨਾਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਣ ਬੈਠਾ। अच्छा जी अपना ओ किधर गया भाई तंबू ਬੱਲਾ ਉਹ ਮਸਲੀ ਛਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖੱਲਾ ਸਲ ਸਖੋ ਮਰਤੇ ਜਾ ਯਾ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਹੈ। हेलो शेख हाजा मुलाकातुन अल्लाहुम्मा इजाजत अच्छा मेरे ख्याल है साढ़े च किसी दी मुलाकात आई है अच्छा हाँ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। भेज दे या अल्लाह को मेरा ही होवे अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। हाय हाय किथे बैठे हो तुसी? इधर ते तको मैं आई हां। इथे आ जाओ इधर आ जाओ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ। एक मिनट हुन तेरा रोना भुल गया किधर ऐसे वास्ते नहीं जरूर तू ਓਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ बीवी है। हाय सारे पाकिस्तानी पे लगदे हो। सारे पाकिस्तानी है बरजाई सिर्फ तेरा बंदा सुडान दा है। मैं क्या चाचा जी वे परे वे भाई मुछड़ वे तू केड़ा केस च आया है? ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। और कुत्ते ने तो पर्चा कराया है ते तू वे पाटे शॉपर दे मुंह वाले आ। मैं पनामा लीक च मेरा नाम आ गया है हाय अल्लाह सारियां मोटियां सामियां पनामा ली की थी ने। बरजाई अच्छा तुम यहाँ तबसरे करने आई हो नहीं जी मैं ते इन्हां दे पनवैये नु मिलन आई ਇਹ हां। ਯਕੀਨਨ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਬਾਜੀ की वे ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ। ते जिहो जे कम्मा च तू अंदर होंदा ना अल्लाह किसे दुश्मन नु भी ना करे। और हर बारी ये होता है दूसरा बंदा नहीं होता ते तू केड़े चक्कर च आया वे? मैं हजे करना बरजाई दुआ कर साडियां भी जमानत हो जान मैं ते आप होई चाहनी अल्लाह खैर दल घर आन। ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। क्यों है ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। असल ते अरब च तेल निकले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਈ ਉਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। जी ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ना पुत्र माशाल्लाह ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ जी। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। बड़ा ही याद करते ने रोंदे ने इन्हां दे बगैर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? माशाल्लाह इन्हां ते ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੂੰਬੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। मेरे बच्चे ते इन्हां दे नाल सौंदे हुंदे सर। बच्चे तेरे अन्ने हैं मैं ते कहनी अल्लाह तुहानू भी मेरी जिंदगी ला देवे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ। इन्हां ने दुआ सी इन्हां दी अम्मी दी कि तू 11 पुत्रां दा मुंह धोना है। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਦਾ ਬੇਨੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.